हाय गाइस, वेलकम ऑल। कैसे हैं आप सब? यार माइक वाइक में ऑन नहीं करता, थोड़ा सा लाइटिंग का इशू है। अभी अभी ट्राइपॉड ले रहे हैं, धीरे धीरे करके अपनी चीजें कर रहे हैं, डिम दिखाई दे रहा हूँ। आई डोंट वांट टू लुक अगली, दैट्स वाई अभी थोड़ा सा रुक कर हम लोग अपना कैमरे वैमरे का स्टूडियो का काम शुरू करते हैं। बट काम नहीं रुकना चाहिए दोस्तों। ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स की वीडियोस के लिए आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों मुझे सुन रहे हो। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, अकाउंटेंसी का पार्ट 2, यानी मेरा रिसिप्ट चैप्टर 2 का। रिसिप्ट क्या बोलती है? रिसिप्ट क्या होती है दोस्तों? दो तरह की रिसिप्ट होती है। एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरी होती है कैपिटल रिसिप्ट। पर भाई साहब ये तो डिफरेंशिएट हो गया, कोई मेरे को बताएगा रिसिप्ट होती क्या है? रिसिप्ट होती है जो भी पैसा मेरे पास आया, जो भी पैसा मेरे पास आया वो क्या हो गया? रिसिप्ट हो गया। तो मेरे पास जो पैसा मेरी गुड्स एंड सर्विसेज को बेचकर आया, मेरे रोज की आय की सर्विस लेकर, मेरे से कोई ट्यूशन पढ़ने आ रहा है, कोई मुझे फीस दे रहा है, ये मेरी क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? जब मैं पैसा बाजार से फोन आता है, सर क्या आपको लोन की जरूरत है? हाँ सर कहते हैं, यस यस बिल्कुल जरूरत है। लोन की जरूरत तो आजकल हर किसी को ही। ये कौन सी रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट। तो जब भी आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को बेचकर आप अपने पास पैसा में लेकर आते हो, दैट इज नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट के बाद मेरे पास वो कैपिटल रिसिप्ट होती है विच ईदर क्रिएट्स अ लाइबिलिटी, ईदर क्रिएट्स अ लाइबिलिटी, और मेरे बच्चों, और रिड्यूसेस एन एसेट। अरे भाई, जब मैं अपनी गाड़ी को बेच के पैसा मंगवाता हूँ, भाई ये भी तो कैपिटल रिसिप्ट ही है। मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, क्या है ये? कैपिटल रिसिप्ट है। करंट एसेट्स, जब करंट नॉन करंट एसेट्स, वेरी गुड, नॉन करंट एसेट्स जब बिक जाते हैं, तो उनको जब लॉन्ग टर्म एसेट्स को जब आप बेचते हो, या जब आप कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लेते हो, तो ये क्या हो जाती है? ये आपकी कैपिटल रिसिप्ट। समझ में आ गई दोनों? अब मेरे पास कुछ एग्जांपल्स है। हमारे पास, मैंने उसके एग्जांपल्स तो आपके साथ डिस्कस कर लिए, जैसे इंटरेस्ट हो गया, या मैंने अपने कोई गुड्स बेचे, कोई सर्विसेज बेची। पर कैपिटल रिसिप्ट के एग्जांपल सुन लीजिए। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लोन्स, फर्नीचर, ये सारे के सारे आपके पास रिसिप्ट होते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, यानी एक्सपेंडिचर। बच्चे, एक्सपेंडिचर होता क्या है? एक्सपेंडिचर वो पैसा है, जो वो अमाउंट है विच इज स्पेंट और liability incurred for purchasing assets। भाई जी, मेरे पास जो भी खर्चे हो रहे हैं अपनी लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए, या मेरे को एसेट्स बढ़ाने के लिए, ये मेरे पास क्या है? मेरा एक्सपेंडिचर। मेरे पास दो तरह के एक्सपेंडिचर हैं, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या है भैया? और दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बात है! कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है दोस्त, जब मैं अपने पास देखता हूं दिन भर के खर्चे, जब मैं अपने पास देखता हूं अपने एग्जिस्टिंग एसेट्स को मेंटेन करने के लिए पैसे। तो जो भी मेरे पास अपने फिक्स्ड एसेट्स को, या अपने एक्सपेंडिचर में दिन के खेल खेलने को, जब भी मेरे को पैसों की जरूरत होती है, दे आर नोन एज माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल, सैलरी। ठीक है, सैलरी दोगे तभी तो रेवेन्यू आएगा, वेजेस देगी तभी तो रेवेन्यू आएगा, इंटरेस्ट देगी तभी तो तेरे पास कैपिटल में रेवेन्यू आएगा। और इसके बाद मेरे ऑन्टरप्रेन्योरशिप, ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर मेरे पास आते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक स्टाफ है जिसको मैंने 20,000 सैलरी दी। मेरे पास कोई वेजेस है, जो फैक्ट्री के लोग हैं उनको मैंने 1 लाख रुपए वेजेस दिए पूरे महीने में। ये सब मेरे खर्चे हैं, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज काम नहीं करेंगे तो मेरा कैसे होगा? नहीं हो पाएगा ना।
ये मेरे आए दिन के जो खर्चे होते हैं, दैट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अमाउंट विच इज स्पेंट फॉर परचेजिंग गुड्स to earn revenue. Expenditure to earn revenue is known as revenue expenditure. Next is capital expenditure. Amount spent on purchasing assets और amount spent on reducing your liabilities. तब भी मेरा क्या है? ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये जो पैसा जा रहा है जी, ये मेरे पास क्या हो रहा है? ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर में हो रहा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने मशीनरी परचेज करी, मैंने फर्नीचर परचेज करा, कंप्यूटर परचेज करा, ये सब मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर. समझ में आई? एक एक्सपेंडिचर जो और मुझे बताना है आप लोगों को प्यारे बच्चों, वो क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सर जी, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसा एक्सपेंडिचर जो मुझे बेनिफिट देगा 1 साल से ज्यादा, या मैं 1 साल से ज्यादा अपने एक्सपेंडिचर को करके चलूंगा, या मैं उसको बांटते चलूंगा. दैट इज नोन एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. लाइक फॉर एग्जाम्पल, ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मोर देन रिटर्न ऑफ फॉर मोर देन 1 ईयर, फॉर मोर देन 1 ईयर, इट इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. भाई सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का? एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हम साल बाय साल करते हैं. हम जितना कमाएंगे उतने में से हम लोग 5%, 10%, 2%, 3% डिसाइड करते हैं कि हम लोग इतना खर्चा करेंगे. दैट इज नोन एज माय डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एक्सपेंस. एक्सपेंस होता है एनी अमाउंट विच इज इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू. अभी तुम बोलोगे सर अभी तो तुमने यार पीछे वही करवाया, ये क्या बार बार एक ही चीज कराए जा रहे हो? अरे यार पीछे जो एक्सपेंडिचर था ना बेटे, ये एक लाइबिलिटी थी जो इनकर्ड हुई थी. ये एक्सपेंस एक नॉर्मल एक्सपेंस है. ये नॉर्मल एक्सपेंस है जो आपके मॉनिटरी बेसिस पे, जैसे मेरा सैलरी हो गया. क्योंकि आपके एक्सपेंसेस टाइप्स के नहीं होते, एक्सपेंडिचर अलग अलग टाइप के होते हैं. सैलरीज हो गए, वेजेस हो गए, भाई डेप्रिसिएशन हो गए. ये बिजनेस चलाने में जो आए दिन के सारे एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंस. जैसे बैड डेब्ट्स, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का इसमें नहीं बोल सकता तू. ये आए दिन के नॉर्मल एक्सपेंडिचर है. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है. अब ये एक्सपेंस किस में जाते हैं? ये दो जगह पे अकाउंट में जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी. चल इसको अलग अलग टाइप के समझा देता हूँ. पहला है प्रीपेड एक्सपेंस. कौन सा एक्सपेंस? एनी एक्सपेंस. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने यार जिम की मेंबरशिप ले ली. आज है 28 मई 2024. मैंने क्या करा? मैंने 6 महीने की मेंबरशिप ले ली 28/11/2024 तक. ये मैंने क्या हुआ? एनी एक्सपेंसेस विच आई पेड इन एडवांस, दिस इज नोन एज प्रीपेड एक्सपेंस. एनी एक्सपेंस विच आई हैव पेड इन एडवांस, दैट इज नोन एज माय प्रीपेड एक्सपेंसेस. कि भाई मैंने आपकी जो एक्सपेंसेस है ये पहले ही लगा दी. ये ऐसे है एक्सपेंडिचर जो आपने पहले ही पे कर दी. आजा दूसरा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. क्या बात है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस है विच इज इनकर्ड बट नॉट पेड. क्या बात है? अभी तक आपके लग चुके हैं पर आपने अभी तक पे नहीं करा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी से फीस ले ली है, उन्होंने पूरा 1 महीना पढ़ लिया, अभी तक उन्होंने पेमेंट नहीं दी, तो मेरे एक्सपेंसेस क्या हो गए? ये आउटस्टैंडिंग है. या मैंने उनसे सर्विस ले ली है और मैंने उनको अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, दैट इज नोन एज माय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. की एक्सपेंसेस विच आई हैव टू पे. आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी मुझे देने बाकी है. आउटस्टैंडिंग का मतलब वो आउटस्टैंडिंग नहीं कि बहुत आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग का मतलब जो अकाउंट्स में आता है उसका मतलब क्या है? अभी पे करना बाकी है जी. ठीक है, ये आपका हो गया एक्सपेंस. सो नेक्स्ट वी मूव टू मेरा प्यारा सा रेवेन्यू. रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है इनफ्लो ऑफ कैश. क्या होता है रे? इनफ्लो ऑफ कैश, यानी इनफ्लो ऑफ रिसीवेबल्स, जो पैसा आना है. और अदर कंसिडरेशन, अरे भाई टोटल सेल्स से जो मेरे पास पैसा आया, दैट इज नोन एज माय रेवेन्यू. जितना पैसा मेरे पास आया, दैट इज नोन एज माय
रेवेन्यू। ये क्या हुआ, जब भी मैंने कोई सर्विस दी, जब भी मेरे पास कोई अदर सोर्सेज से पैसा आया, दिस इज नोन एज माय रेवेन्यू। रेवेन्यू और इनकम में फर्क सुन लीजिए, डिफरेंस। ये रेवेन्यू का मतलब समझ में आ गया आपको, जितना पैसा आया। रेवेन्यू इनकम से अलग है। इनकम क्या होता है? इनकम होता है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। क्या बात, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में डिफरेंस भाई, जितना पैसा आया सेल से और जितना पैसा मैंने दिया सैलरीज को, और जो मेरे पास पैसा बचा वो क्या हो गया मेरा इनकम। अरे भाई, रेवेन्यू हुआ 50 लाख रुपए का, एक्सपेंसेस हो गए कंपनी के पास 40 लाख रुपए के, तो कंपनी ने क्या कमाया जी? 10 लाख। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रेवेन्यू। रेवेन्यू का एक फॉर्मूला और लिख लीजिए, सॉरी इनकम का एक फॉर्मूला और लिख लीजिए। मैंने गलती से रेवेन्यू बोल दिया दोस्तों, वो इनकम है। रेवेन्यू प्लस अदर इनकम माइनस एक्सपेंस। मैं झुकेगा नहीं साला। नेक्स्ट आते हैं प्रॉफिट। अदर इनकम ही होगी ना, ब्याज ब्याज में पैसा दिया हुआ था। आज ये है कि मेरे किराए बहुत आते हैं, मैं गुजर हूँ, ठीक है, मैं गांव का चौधरी हूँ, मेरे पास पैसे बहुत हैं, ठीक है, और हमारे वो जो पंजाब साइड में होते हैं वो जो पूरे सरपंच हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है एनी ट्रांजैक्शंस, एनीथिंग विच इज अर्नड फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बिजनेस। जी, मेरा काम है अंडरवेयर बनियान बनाना, अंडरगारमेंट्स प्यार से जिसको, मेरा बिजनेस है कच्चे बनियान का। जितना मैं अपना माल बेचता हूं और जितने मेरे एक्सपेंसेस हैं, जिसको हम बोलते हैं ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसके बाद जो मेरे पास बचता है वो मेरा प्रॉफिट है। लाइक फॉर एग्जांपल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सर ये बोलोगे आप, सर ये क्या बात हुई, ऊपर आपने वो रेवेन्यू अदर इनकम माइनस एक्सपेंस निकाला, वो इनकम थी, ये प्रॉफिट है। अरे प्रॉफिट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। प्रॉफिट दो प्रकार के होते हैं बेटा जी। एक होता है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट होता है रेवेन्यू अर्नड फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अरे भाई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को पे करने के बाद जो मेरा प्रॉफिट बचे, वो क्या है जी? वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। और जब आपने आपने जो भी टोटल रेवेन्यू कमाया हो नेट प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट क्या होता है जी? रेवेन्यू प्लस इनकम माइनस अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, दैट इज नोन एज माय नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बच्चा जी इसको? नेट प्रॉफिट। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको फॉर्मूले 1 मार्क के क्वेश्चंस में दिखाई। नेक्स्ट वी मूव टू गेन। गेन क्या होता है? प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम ट्रांजैक्शंस which is not business transaction, which is not business transactions, but from transactions incidental, मतलब अपने आप। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सर जी कंपनी ने एक शेयर्स में पैसा लगा रखा था, शेयर्स का दाम था 100 रुपए और कंपनी ने 500 पीस खरीद रखे थे, यानी कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? 50,000 की। अब वो शेयर का प्राइस 250 रुपए हो गया इलेक्शंस के बाद। ठीक है, तो अब कितना हो गया जी? 25 × 5, 1,25,000। तो कंपनी को कितने का फायदा हो गया? 62,500।
दैट इज नोन एज KLP। 72,500 का, सॉरी 75,000 रुपीज का, टू बी प्रिसाइज। ठीक है। नेक्स्ट इज लॉस। वही बात हो गई, ये हो गया टोटल एक्सपेंसेस ओवर टोटल रेवेन्यू। ठीक है। एक्सपेंसेस के बाद ये लॉस हो गया। लॉस के बाद हमारे पास आते हैं सर जी परचेजेस। परचेजेस क्या होते हैं? परचेज मींस परचेजेस ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड और फॉर द मैन्युफैक्चर। ठीक है जी। नेक्स्ट होते हैं मेरे पास क्या भाई जी? परचेज रिटर्न। गुड्स परचेज्ड मे बी रिटर्न टू द सेलर। अब सुन, अब मैं दोनों में फर्क समझाता हूं सर। मैं हूं ए और आप है बी। ए ने बी से 500 पीस परचेज करे, किसी चीज के, स्पीकर के, परफ्यूम के, कुछ भी। अब ये मैंने यूज करे, पर मेरे पास लास्ट में ना 20 पीस बच गए। मैं गया एक बी के पास कि बी जी, बी भाई जी, ये आप प्लीज ये रख लेंगे? बी ने कहा कोई बात नहीं, आपने 500 पीस लिए थे तो 20 पीस इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो 20 पीस क्या करा मैंने? परचेज रिटर्न कर दी। गुड्स परचेज मे बी रिटर्न ड्यू टू क्वालिटी इशू और इट मे बी डिफेक्टिव और एनी रीजन, तो दिस इज नोन एज परचेज रिटर्न। तो नेट परचेजेस का फॉर्मूला क्या होता है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। नेट परचेज का फॉर्मूला क्या होता है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ऐसी मेरे पास सेल्स होती है जी, ऐसी मेरे पास सेल्स होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? ऐसी मेरे पास दोस्तों सेल्स होती है। सेल्स होता है जो मैंने सामान बेचा, यानी सेल्स ऑफ गुड्स। यहां पर दो चीजें होती है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट है मेरे पास सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या हो गया? जो मैंने सामान किसी को बेचा था मेरे पास आ गया, रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सर जी, मैंने जो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बी ने जो सेल्स करी थी, तो सर बी के पास क्या आया था? सेल्स रिटर्न। और ए ने क्या दिया था? परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न की अगर हम बात करें तो नेट सेल्स क्या होती है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ओके, ठीक है। यहां तक पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते। नेक्स्ट दोस्तों वी मूव टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है जी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल्स फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। अरे ये तो वही रेवेन्यू जैसी बात हो गई सर जी। अरे हाँ भाई हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं? टोटल सेल्स जो हुई है हमारे साथ। ठीक है। एक बंदा बोलता है सर जी क्या करा रहे हो ये, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो वही हो गया। हाँ भाई, इसका एग्जांपल ही है, नेट सेल ऑफ गुड्स, नेट सेल ऑफ सर्विसेज। अरे भाई जो तू काम करता है, टोटल जो सेल्स करता है, वही तो तेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। ऑपरेशंस का मतलब ही क्या है? तेरा होटल चल रहा है, होटल में तूने जितना खाना बना रहा है या जितनी तू अपने गेस्ट को बुला के स्टे करवा रहा है, ये तेरी सर्विसेज है, ये तेरे गुड्स है। उन पे जो भी तेरा रेवेन्यू आएगा दैट इज नोन एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। गुड्स क्या हो गए? गुड्स परचेज होते हैं फॉर रीसेल। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स विच इज परचेज फॉर रीसेल। कौन? मैं हूं एक स्टेशनरी, मैं हूं शॉपकीपर। शॉपकीपर ने अपने पास एक स्टॉक लिया, क्या? 500 पेन का। 500 पेन का स्टॉक लिया और आगे बेच दिया 500 पेन। ये क्या हुआ जी? गुड्स लिए थे परचेज करने के लिए। और स्टॉक क्या होता है जी? ये अलग चीज है, वो गुड्स था, ये स्टॉक है। स्टॉक क्या होता है जी? स्टॉक होता है गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, जो लास्ट में मेरे पास माल बच जाता है ना जी, या फाइनेंशियल ईयर के एंड में। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर हो गया 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। क्या होता है फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। और जो 31 मार्च को जो मेरे पास माल बचा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलते हैं जी? क्लोजिंग स्टॉक।
क्लोजिंग स्टॉक इज द स्टॉक विच इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या बात। उसके बाद क्या होता है जी, इसके बाद हो गया मेरा ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट ईयर के जो आपके पास माल आया, जो आपने नया बिजनेस शुरू करा, दैट इज नोन एज माय ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इज द स्टॉक which is left at the beginning, which is started with at the beginning of the year, जो आपने माल से शुरू किया बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, that is known as opening stock। हमारे पास स्टॉक जो है वो मैंने आपको बता दिया दो प्रकार के होते हैं। स्टॉक में पर कुछ चीजें होती हैं जो स्टॉक के अलग अलग टाइप्स हैं, वो सुन लीजिए क्या होते हैं। तो स्टॉक का पहला टाइप है, स्टॉक मींस नॉर्मल स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। ये क्या हो गया जी, ये हो गया जो मेरे ट्रेडिंग कर रहा हूं मैं, तो ट्रेड करने के बाद जो मेरे पास स्टॉक बचा, लाइक फॉर एग्जांपल मैं हूं एक दुकानदार जो बेचता है लॉन्जरी, तो लॉन्जरी जो बची मेरे पास लास्ट में, वो है मेरे पास मेरा स्टॉक। जो मैं हूं एक दुकानदार जो बेचता है अंडरवेयर, तो जो मेरे पास लास्ट में बेचे हैं मेरे अंडरवेयर, मेरा स्टॉक है जी। मैं हूं एक दुकानदार जो है मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, तो ये जो बनाते हैं स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, ये क्या हो गया, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेरे पास सामान है वो मेरे पास क्या हो गया, रॉ मटेरियल। भाई जी ये तो मेरा फाइनल गुड्स वाला हो गया, मतलब फाइनल गुड्स जो पूरा बना के, टीवी बनाता हूं तो मैं पूरा, अब ये क्या हो गया, टीवी के स्पेयर पार्ट्स, अगर मैं ऑटोमोबाइल में हूं तो ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स, ये सब क्या हो गया, ये हो गया आपका इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स। व्हाट इज नेक्स्ट, वर्क इन प्रोग्रेस। व्हाट द हेल इज वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस इट इज द स्टॉक जो अभी प्रोसेस में है। ये क्या है, जो अभी प्रोसेस में है, अभी फिनिश गुड्स के बनाने में, इसको हम क्या बोलते हैं प्यार से, पार्टली फिनिश गुड्स। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, पावर, फ्यूल, कॉस्ट ऑफ लेबर एक्सेट्रा। आज हम इतना ही कर रहे हैं इस पार्ट 2 में। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरा स्टॉक जो बचा हुआ है इन्वेंट्री ऑफ फाइनल गुड्स, स्टॉक यानी इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स, और वर्क इन प्रोग्रेस आधा अधूरा जो मेरा स्टॉक बना हुआ था, जो मेरा काम अभी चल रहा है, जिसमें मेरा खर्चा पानी सब चल रहा है, दैट इज नोन एज माय वर्क इन प्रोग्रेस। उसमें सपोज काम चल रहा है तो एट द एंड ऑफ द डे होगा, फिर 31st मार्च नहीं, वो एट द एंड ऑफ द न्यू वर्क इन प्रोग्रेस तो वो है कि उस टाइम पर, लाइक फॉर एग्जांपल 31st मार्च को जब मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तब मेरा वर्क इन प्रोग्रेस कितना है। काम काम जो है ना फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नहीं चलता, काम तो चलता रहता है जी। कस्टमर और मौत कभी भी आ सकते हैं, समझ में आए, थैंक यू। कभी भी जिस दिन आपको लगेगा ना कि आप आपकी ट्यूशन नहीं चलेगी, उसी दिन ही आपके पास भगवान जी क्या भेजते हैं, नया कस्टमर भेजते हैं। ठीक है, थैंक यू।